उठ भाग जा, भवजेल से उठ भाग जा, भवजेल से उठ भाग जा। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से
अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति का उपाय बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, हे अर्जुन, ऐसा सच्चित आनंद स्वरूप परब्रह्म मैं ही हूँ। मुझ में मृत्यु नहीं है, किंतु अमृत रूप हूँ। मुझ में अज्ञानता नहीं है, किंतु अनंत अखंड ज्ञान रूप हूँ। और मुझ में दुख नहीं है, किंतु आदि अंत रहित अनंत आनंद का सिंधु हूँ। इसलिए मेरे ही जानने से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती। इसलिए मुझे ही जानना चाहिए। हे अर्जुन, वास्तव में जीव भी मेरा ही स्वरूप है, मुझसे जुदा नहीं है। मैं ही माया रूप उपाधि में अभिव्यक्त हो करके, प्रतिबिंब रूप से प्रकट हो करके मेरा ही नाम ईश्वर हो जाता है। और अविद्या रूप माया में मैं अभिव्यक्त होता हूँ प्रतिबिंब रूप से, मुझे ही जीव कहते हैं। इसलिए ईश्वर और जीव तो उपाधि भेद से मेरे ही नाम है, मुझसे जुदा नहीं। मैं ही हूँ ईश्वर रूप जीव रूप। मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में 5 प्रकार की भ्रांति है, अध्यास है, जो न होकर प्रतीत हुए उसको अध्यास कहते हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अर्जुन, मेरे आधार अधिष्ठान पने में जो प्रकृति है, महामाया शक्ति है, वह चराचर जगत को उत्पन्न कर देती है। माया में ही सब ईश्वर जीव जगत का भेद है, मुझ परब्रह्म परमात्मा में भेद नहीं है। तो ये 5 प्रकार की भेद भ्रांति मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ही, अधिष्ठान में ही ये माया ने कल्पना कर रखी। सो वो 5 प्रकार की जो भ्रांति हैं वो अन्नपूर्णोपनिषद में इस प्रकार से बताई गई हैं। भ्रमः पंचविधो भाति तदेवेह समुच्यते, जीवेश्वरो भिन्न रूपौ इति प्राथमिको भ्रमः, आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयकः, शरीरत्रय संयुक्तः जीवः संगी तृतीयकः, जगत कारण रूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः, कारणात् भिन्न जगतः सत्यत्वं पंचमो भ्रमः। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में, मुझ अधिष्ठान में ये 5 प्रकार के अध्यास हैं। अध्यास को ही भ्रम कहते हैं, भ्रांति कहते हैं। तो पहला भ्रम क्या है?
कहा जीवेश्वरो भिन्न रूपो इति प्राथमिको भ्रम। जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न हैं और दोनों ही सत्य हैं, उन दोनों का कदाचित भी एकत्व नहीं होता है, ये प्रथम भ्रांति है। तत्वम असि इस महावाक्य में जीव और ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। तत्पद का अर्थ ईश्वर होता है, तुम पद का अर्थ जीव होता है, और असि पद से दोनों का एकत्व बताया गया है। तत्वम असि इस महावाक्य में ये 3 पद हैं। तो विद्या विद्या रूप, ये माया के 2 रूप हैं। विद्या विद्या च स्वयमेव भवति। विद्या विद्या ये माया स्वयं ही हो जाती है। सो विद्या में जो सच्चिदानंद घन मुझ पर ब्रह्म परमात्मा का आभास पड़ता है, तो मुझ आधार अधिष्ठान ब्रह्म सहित और विद्या विद्या रूप जो माया है उसमें प्रतिबिंब पड़ा। तो विद्या रूप माया में मेरा प्रतिबिंब पड़ा तो मुझे ईश्वर कहते हैं। तो मैं व्यापक ब्रह्म और मुझ में कल्पित ये विद्या रूप माया और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इन 3 चीजों को मिलकर के इस पद का वाच्यार्थ होता है। ईश्वर कहने से ये 3 चीज का ग्रहण होता है। और अविद्या में पड़ा हुआ जो मुझ परमात्मा का प्रतिबिंब है, तो मैं चेतन ब्रह्म और अविद्या उसमें पड़ा प्रतिबिंब, इन 3 चीजों को मिल करके जीव कहते हैं। ये जीव पद का वाच्यार्थ। जीव कहने से ये 3 चीजों का ग्रहण होता है। अब इन दोनों में एकत्व किसका बताया गया है इस महावाक्य में? कहा तत्वम असि, वह तू है, वह ब्रह्म तू है। यह कहने से जीव और ईश्वर के लक्ष्यार्थ में एकत्व बताया गया है, क्योंकि वाच्यार्थ में तो उपाधि के कारण भेद ही रहेगा। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता है। जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान है। इस प्रकार से जीव ईश्वर का वाच्यार्थ में भेद ही है, अभेद नहीं हो सकता है। और महावाक्य जीव ईश्वर का भेद बता रहा है कि जो जीव और ईश्वर हैं वो दोनों एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही हैं। तो महावाक्य भी सत्य ही कहते हैं, तो कैसे एकत्व हो सकता है? तो उसमें बताया गया है कि इस महावाक्य का अभिप्राय समझना चाहिए। क्या अभिप्राय है? कहा जहाँ वाच्यार्थ से अर्थ नहीं निकलता ठीक ठीक, वहाँ लक्ष्यार्थ किया जाता है, लक्षणा की जाया करती। वो 3 प्रकार की लक्षणाएं हैं। वक्ता के कहने का अभिप्राय जानने के लिए 3 प्रकार की लक्षणाएं की गई। तो वो 3 प्रकार की लक्षणा क्या है? जैसे घट कहने से अयं घटा, ये कहने से तो निश्चय घट का ज्ञान होता है कि ये गोल पेट वाला, कम्बुग्रीवा वाला, जल भरने के काम में आने वाला, ये घट पद का अर्थ हो जाएगा। तो घट इस शब्द से, शक्यार्थ से, वाच्यार्थ से ही तो घट का ज्ञान हो गया। ये लोटा है, ये गिलास है, तो इतना कहने मात्र से लोटा गिलास का ज्ञान हो जाता है।
उसमें कोई लक्षण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वक्ता का अभिप्राय तुरंत मालूम हो गया। और जहाँ इस वाच्यार्थ से काम नहीं चलता है और वक्ता कह रहा है, उसके कथन के अभिप्राय को न समझा गया, वहाँ लक्षणा की जाती है। सज्जनों, वो लक्षणा 3 प्रकार की है। एक जहत लक्षण है, एक अजहत लक्षण है, और तीसरी भाग त्याग लक्षण है। ये 3 प्रकार की लक्षणा है। आप अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ये शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ को समझो। जैसे किसी ने पूछा कि गऊ का बाड़ा कहाँ है, तो वक्ता ने बताया गंगायाम घोषः, गंगा जी में गऊ का बाड़ा है, घोष नाम बाड़े का है। गऊओं के रहने के स्थान को, गौशाला को घोष कहते हैं। अब वक्ता ने तो ये पूछने पर बता दिया कि गंगा जी में, गंगा में गऊ का गौशाला है, बाड़ा है। अब वो पूछने वाला सोचता है कि गंगायाम कहने से तो गंगा का प्रवाह सिद्ध होता है, यहाँ गंगा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो गंगा के प्रवाह में तो गऊ का बाड़ा, गौशाला हो नहीं सकता, वहाँ कैसे टिकेगा। तो वो विचार करके अब वो लक्षणा करता है, क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को समझना है। वो भी ठीक कहता है, पर उसका क्या अभिप्राय है गंगा में गौशाला है। तो यहाँ वाच्यार्थ को त्याग करके और गंगा के तट का ग्रहण किया जाता है, तो वक्ता के अभिप्राय को समझ जाया जाता है। वक्ता के कहने का मतलब यही है, उत्तर देने वाले का अभिप्राय यही है कि गंगा के किनारे है। इस प्रकार से वक्ता के अभिप्राय को जानने के लिए गंगा तट का ग्रहण किया गया, माने वाच्यार्थ का त्याग कर दिया गया। गंगा में नहीं हो सकता है, तो उसका अभिप्राय समझ में आया। उसका लक्ष्य ये है कि गंगा के किनारे है। इस प्रकार से इसको जहत लक्षणा कहते हैं, जहाँ वाच्यार्थ का त्याग करके तट का किनारे का ग्रहण किया जाए, वो शब्द का जहत लक्षणा कहते हैं। जहत नाम त्याग का है, वाच्यार्थ का त्याग किया गया और तट का किनारे का ग्रहण किया गया। अब अजहत लक्षणा का स्वरूप सुनो। अजहत लक्षणा किसको कहते हैं? किसी ने कहा श्रवणः धावति, लाल रंग दौड़ रहा है, और लाल रंग दौड़ता हुआ काले पीले नीले सबसे आगे निकल गया। अब इसमें अजहत लक्षणा है। क्यों? भी लाल रंग दौड़ता हुआ आज तक किसी ने देखा नहीं। लाल पीले नीले रंग कहीं दौड़ते हैं? तो वक्ता के क्या कहने का अभिप्राय क्या है? उसके अभिप्राय को जानने के लिए उसका अभिप्राय था लाल रंग का घोड़ा दौड़ता है। कहीं रेस हो रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, उनमें लाल रंग का घोड़ा आगे निकल गया।
ये वक्ता के कहने का अभिप्राय है। तो यहाँ अजहत लक्षणा है, माने शब्द का अर्थ जो है लाल रंग, उसको भी न त्याग किया गया। जहत माने त्याग करना और अजहत माने न त्याग करना। आ का अर्थ संस्कृत में निषेध होता है। तो लाल रंग को न त्याग करके कुछ अधिक का ग्रहण किया, घोड़ा अधिक ग्रहण कर लिया गया और लाल रंग भी आ गया। तो इस प्रकार से अजहत लक्षणा के द्वारा वक्ता के अभिप्राय को जान लिया गया कि लाल रंग का घोड़ा दौड़ता है। ये अजहत लक्षणा का लक्षण है, स्वरूप है। अब भाग त्याग लक्षणा किसको कहते हैं उसको समझो। किसी ने कहा सोयम देवदत्ता, सो अयम देवदत्ता। सो माने वह, अयम माने यह देवदत्त है, वही ये देवदत्त है। क्या मतलब? कोई काशी का राजा था, तो कोई काशी का राजा था, तो गंगा के किनारे रहने वाले किसी गांव के लोग काशी गए थे यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। अनेक तीर्थों में यात्रा करते करते काशी पहुंचे। तो वहां काशी के राजा की सवारी निकल रही थी। तो काशी का राजा हाथी में चढ़ा हुआ, आगे पीछे कर्मचारी चलते हुए महाराज काशी नरेश की जय हो, महाराज काशी नरेश की जय हो, जय जयकार करते हुए अब वो सवारी निकल रही थी। तो ये यात्रियों ने भी देखा वहां राजा की सवारी को। ये लोग यात्रा करके चले आए। कुछ काल में, कुछ दिनों के बाद में उस काशी के राजा का नाम देवदत्त था। उस देवदत्त को वैराग्य हो गया संसार के विषयों से। तो वैराग्य हो गया तो उसने राजपाट त्याग दिया, साधु का वेश धारण किया, हाथ में कमंडलू है और तन में राजसी वस्त्र नहीं, उनको उतार दिया, काषाय वस्त्र धारण किया। एक वस्त्र, एक चद्दर ओढ़ लिया, एक लंगोटी लगा लिया, हाथ में कमंडलू ले लिया और राज्य त्याग करके, महल त्याग करके और 56 प्रकार के भोजन और सब सुख संसार का त्याग करके वैराग्यवान होकर के गंगा के किनारे किनारे पैदल चल दिया। जहाँ दोपहर होती है, कोई गांव से भिक्षा ले आता है, रोटी मांग ले आता है और रोटी मांग करके अपना प्राणों की रक्षा कर लेता है। जो रूखा सूखा मिल जाए, एक एक दो दो रोटी घर घर से मांग लिया, फिर गंगा के किनारे आकर के खा लिया और गंगा जल पी लिया और किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया। इस प्रकार से गंगा के किनारे किनारे काशी से गंगोत्री के लिए चला। मांगते खाते और ईश्वर का ध्यान करते हुए चला आ रहा था। तो जो यात्री काशी गए थे, उनका गांव भी गंगा के किनारे था। उनका भी गांव जब आया, उस गांव में ये भिक्षा मांगने के लिए राजा गया। तो
उन गांव के लोगों ने अपने एक मित्र से कहा कि हे मित्र, हम तुम गए थे काशी, तो ये जो भिक्षा मांग रहा है ये साधु, ये भिक्षुक स्वयं देवदत्ता, ये वही देवदत्त नाम का राजा है जिसके हाथ में कमंडल है और तन में एक चद्दर है, एक लंगोटी है और कुछ नहीं है, और भिक्षा मांग रहा है। ये वही देवदत्त नाम का राजा है। तो दूसरे मित्र ने कहा, मित्र, कहाँ राजा और कहाँ ये भिखारी भिक्षुक, तुम दोनों की एकता बताते हो। वही ये राजा है, अरे ये भिक्षुक है, वो राजा है। उसका देश, उसका काल, उसकी वस्तु, उसका देश काशी है, और इस भिक्षुक का ये देश इस समय हमारे गांव में है, माने हमारे देश में है, और उसका देश काशी देश है। और कहाँ राजा का समय, कहाँ भिक्षुक का समय काल, और कहाँ वस्तु राजा की वस्तुएं, राजमहल, अनेक राज सामग्री, और कहाँ ये भिक्षुक की वस्तुएं, एक चद्दर तन में है, एक कमंडलू है। तो राजा और भिक्षुक की तुम एकता बता रहे हो कि वही ये राजा है। अब देखो सज्जनों, ये विरोध आ रहा है ना, राजा और भिक्षुक में विरोध हो रहा है। वो राजा है, ये भिक्षुक है, एकता कैसे हो सकती है? वो ये राजा कैसे हो सकता है? तो वो मित्र समझाता है कि हे मित्र, उस देश को और उस काल को और उन राजसी वस्तुओं को त्याग कर दो, और इस देश को और इस काल को और इसकी ये वस्तुओं को, कमंडलू और ये चद्दर आदि, लंगोटी आदि, इस देश काल वस्तु का त्याग करो और उस देश काल वस्तु का त्याग करो। व्यक्ति को देखो, व्यक्ति वही है। और नहीं तो चलो इससे पूछें, कहाँ चलो? तो उससे पूछा कि भाई, हम यात्रा को गए थे, तीर्थ यात्रा को, तो वहाँ काशी में भी गए थे। आपको हमने वहाँ राजा रूप में सवारी निकल रही थी, आपको तो देखा था, आपको सवारी में, और आपकी जय जयकार करते हुए आगे पीछे आपके कर्मचारी सब चल रहे थे, आप हाथी में सवार थे। तो क्या आप वही देवदत्त नाम के राजा हो? जब इसने पूछा तो उस राजा ने बताया कि हाँ, मैं वही हूँ। मुझको संसार असार दिखाई पड़ा, विषयों से वैराग्य हो गया। ये संसार उत्पत्ति नाशवान है, अविनाशी एक परब्रह्म परमात्मा है। उसकी ही खोज के लिए, उसके ही ज्ञान के लिए मैंने नाशवान इस संसार का परित्याग किया, राज्य का परित्याग किया, और ये साधु का वेश बना करके गंगा के किनारे किनारे अब गंगोत्री की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ हिमालय पर्वत पर एक से एक विद्वान महात्मा रहते हैं। ये महात्माओं की भूमि है। एक से एक ज्ञानी, तपस्वी, सिद्ध महात्मा इस हिमालय में रहते हैं। तो मैं वहीं हिमालय गंगोत्री की वहाँ जा रहा हूँ। उन महात्माओं का दर्शन करके और उनसे उस परमात्म तत्व को जानूंगा, जिससे मेरा कल्याण होगा।
ये नाशवान संसार तो किसी का आज तक हुआ नहीं। कोई इस नाशवान संसार को पकड़ न सका। कितने राजा चले आए और चले गए। ये संसार भला किसका हो सकता है? जो नाशवान चीज है वो किसकी हो सकती है? आज है कल चली जाएगी। तो निश्चय हो गया कि ये वही देवदत्त है। तो राजा पने को और भिक्षुक पने को, ये दोनों को त्याग देने से जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसका ग्रहण किया गया। तो पुरुष की एकता हो गई। राजा तो राज्य की उपाधि से था, तो राज्य की उपाधि त्याग दो तो पुरुष तो रह जाएगा ना। राजा नाम चला गया, पुरुष वही है। और इधर भिक्षुक की उपाधि त्याग दो, पर पुरुष तो वही है। चाहे भिक्षुक के वेश में, भिक्षुक भी एक उपाधि है और राज्य भी एक उपाधि है। उपाधि से ही राजा और भिक्षुक ये दो नाम हैं, और पुरुष नाम का व्यक्ति है वो तो दोनों में एक ही है। इसका नाम है भाग त्याग लक्षणा। तो विरोधी भाग का त्याग कर दिया जाए और अविरोधी भाग का ग्रहण किया जाए। तो अर्थ सही सही, वक्ता के कहने का अभिप्राय सही सही पता लग जाता है। तो यहाँ महावाक्य में कैसे, कौन सी लक्षणा घटेगी? भाग त्याग लक्षणा की, जहत लक्षणा की, अजहत लक्षणा। कौन सी लक्षणा से जीव और ब्रह्म का एकत्व समझा जाएगा कि जीव और ब्रह्म एक ही है, जीव और ईश्वर दोनों एक ही है? कहा इसमें समझो, इसमें जहत लक्षणा नहीं घटती और अजहत लक्षणा भी नहीं घटती। भाग त्याग लक्षणा से जीव ब्रह्म का एकत्व सिद्ध हो जाता है। और जहत लक्षणा में तो विरोध ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि जहत लक्षणा में वाच्यार्थ का संपूर्ण त्याग कर दिया जाता है। तो जीव और ईश्वर में जो माया अविद्या और उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब और शुद्ध चेतन ब्रह्म भी, ये तीनों हैं, जीव में भी ईश्वर में भी। यदि जहत लक्षणा इसमें लगाई जाए तो विरोधी भाग का इसमें जो है जहत लक्षणा में तो संपूर्ण का त्याग हो जाता है। गंगायाम घोषा की तरह संपूर्ण का ही त्याग हो जाएगा, तट का ग्रहण किया जाएगा। तो संपूर्ण जब वाच्यार्थ का त्याग किया जाएगा तो उसमें जो चेतन भाग है वो माया विद्या के साथ में ना, ये चेतन भाग का भी त्याग हो जाएगा, संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग हो जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? तो किनारे में तो फिर यही संसार है, अविद्या है, जगत माया है, तो अनर्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए महावाक्य में, तत्वमसि महावाक्य में तत्पद और तुम पद में ईश्वर और जीव में चेतन भाग का भी त्याग हो जाएगा, क्योंकि जहत लक्षणा में संपूर्ण वाच्यार्थ का त्याग होता है और किनारे का ग्रहण होता है। जब संपूर्ण त्याग हो गया तो किनारे में तो ये अनर्थ रूप संसार ही है, तो एक अनर्थ की प्राप्ति होगी। इसलिए भाग इसमें महावाक्य में तत्व पद के शोधन में जहत लक्षणा नहीं घटेगी।
तो फिर अजहत लक्षण से इसका अर्थ लगेगा, महावाक्य का एकत्व बनेगा। कहा अजहत लक्षण से भी नहीं बनेगा। क्यों? अजहत लक्षण में तो वाच्यार्थ का कुछ भी त्याग न किया गया, माने ज्यों का त्यों ही वाच्यार्थ रहा। माया अविद्या दोनों बनी रही और दोनों में ब्रह्म का प्रतिबिंब भी बना रहा और चेतन ब्रह्म भी साथ बना रहा, कुछ भी त्याग न किया गया। तो विरोध तो ये वाच्यार्थ में ही था। तो वाच्यार्थ का अजहत लक्षण में त्याग ही नहीं हुआ, उल्टे और कुछ अधिक का ग्रहण हुआ। तो जो अधिक का ग्रहण करोगे तो ये अनर्थ संसार का ही ग्रहण होगा, तो अनर्थ ही होगा। इसलिए एकत्व तो बनेगा नहीं अजहत लक्षणा से। तो इसलिए अजहत लक्षणा भी इस महावाक्य में नहीं घटती। जीव ब्रह्म का एकत्व तो अजहत लक्षणा से भी अर्थ नहीं निकलता। अब अंतिम रही भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा में ये है कि कुछ विरोधी भाग का त्याग करके और अविरोधी का ग्रहण कर लेना, ये भाग त्याग लक्षणा है। तो जीव और ईश्वर में विरोधी भाग क्या है? कहा विद्या विद्या रूप माया है। इन दोनों का विरोध है, विद्या का और अविद्या का। तो विद्या अविद्या का यदि त्याग कर दिया जाए भाग त्याग लक्षण में, जीव की उपाधि अविद्या और ईश्वर की उपाधि विद्या, और ये दोनों माया है। और माया नाम झूठी चीज का है। सत्य वस्तु को ब्रह्म कहते हैं, झूठी चीज का नाम माया होता है। तो झूठी का त्याग हो सकता है, सत्य का त्याग तो हो ही नहीं सकता। और विरोध ये विद्या विद्या के कारण है जीव ईश्वर का। एक सर्वज्ञ है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्पशक्तिमान है। ये विद्या विद्या रूप माया के कारण है। तो विरोधी भाग का त्याग कर दिया गया विद्या विद्या का। और दोनों में जो चेतन भाग है, तो चेतन चेतन का तो विरोध नहीं है, चेतन चेतन का एकत्व है। इस प्रकार से जीव और ब्रह्म की चेतन भाग में एकता बन जाती है। जो अचेतन है वो माया है, विद्या विद्या रूप माया है। तो भाग त्याग लक्षणा से उसका त्याग कर दिया गया। तो अब चेतन में तो कोई विरोध है नहीं, ईश्वर चेतन और जीव चेतन। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य चित आनंद, सतरूप चिद रूप आनंद रूप ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो विद्या विद्या में जीव ईश्वर में जो चेतन भाग है वो एक ब्रह्म ही है। इस प्रकार से तत्व पद का शोधन करके ही, शोधन यही किया गया, विद्या विद्या मलिन है उसको हटा दिया गया और शुद्ध जो चेतन तत्व है दोनों में, जीव और ईश्वर में, उसका ग्रहण किया गया। तो ये तत्व पद का शोधन कहा जाता है। वाच्यार्थ का त्याग करके और उसमें जो लक्ष्यार्थ है, चेतन भाग में लक्ष्यार्थ है, एकत्व है। इस प्रकार से जीव और ब्रह्म का, ईश्वर का ब्रह्म के साथ में एकत्व बनता है। अब ये जो विरोधी भाग थी विद्या विद्या रूप माया, कहा ये मिथ्या है, ये एक पुरुष की छाया के समान है, ये कल्पित है। तो जीव ईश्वर तो सत्य ब्रह्म हो गए।
चेतन भाग में। अब ये जो नाम है जीव और ईश्वर, ये माया अविद्या उपाधि से था, और माया उपाधि और अविद्या उपाधि ये एक छाया रूप है, ये झूठी चीज है। तो झूठी चीज भी सत्य से जुदा नहीं हुआ करती। जैसे पुरुष सत्य है और पुरुष की छाया झूठी है, सत्य नहीं है, तो भाई झूठी चीज की भी निवृत्ति सत्य में हुआ करती है। जैसे रज्जु में सर्प झूठा है और रज्जु सत्य है, पर वो झूठे सर्प की निवृत्ति रज्जु में ही होगी। जब रज्जु का ज्ञान होता है तो झूठे सर्प की निवृत्ति, जो भ्रम था वो भ्रम रूप सर्प था, अध्यास रूप सर्प था, वो अधिष्ठान रूप ही दिखाई पड़ता है रज्जु का ज्ञान होते ही। अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जिमी भय रज्जु का ज्ञान। जब रज्जु का ज्ञान होता है तो मिथ्या भ्रम रूप अध्यास रूप सर्प की निवृत्ति रज्जु रूप होती है। इसी प्रकार से ईश्वर और जीव और ये जगत नाम की जो वस्तुएं हैं, नाम मात्र हैं, झूठी हैं, अध्यास रूप हैं, भ्रम रूप हैं। अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होते ही सज्जनों ब्रह्म रूप ही इनकी निवृत्ति हो जाती है। अब ब्रह्म से भिन्न कोई दिखता नहीं है, जिससे रज्जु से भिन्न सर्प आदि कुछ दिखते नहीं है। रज्जु में मानव संस्कार वसात कोई रज्जु में सर्प देखता है, कोई दंड देखता है, कोई माला देखता है, कोई भूमि की दरार देखता है, कोई जल की धार देखता है। जैसे जैसे मन में संस्कार हैं किसी की, वो रज्जु में इनकी कल्पना कर लेता है। सो वो सब कल्पित हैं, और जब रज्जु का ज्ञान होती है तो सबकी कल्पना खत्म हो जाती है, सबको एक रज्जु ही दिखती है। तो वो कल्पना थी, वो रज्जु से भिन्न नहीं। ऐसे ये ईश्वर जीव जगत की कल्पना है। जब अधिष्ठान ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये सज्जनों सब ब्रह्म रूप ही देखते हैं। वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षः ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम। कहते वेदांत का सिद्धांत माने निर्णय, क्योंकि वेदांत वेद का अंतिम कांड है, सिरोभाग है। वेद भगवान का सिरोभाग, वेद रूपी पुरुष का अनेक अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कर्म, उपासना, ज्ञान, ये सब वेद के ही अंग हैं। परंतु ये जो वेदांत ज्ञान कांड है, जिसको उपनिषद कहते हैं, और उपनिषद ही गीता है, क्योंकि उपनिषद का सार सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ने दोहन किया है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान श्री कृष्ण गोपाल ने उपनिषद रूपी गवों का सार सर्वस्व दोहन कर लिया है, और पार्थ वत्स बछड़ा बना है। और शुद्ध बुद्धि वाले इस दूध के भोक्ता हैं। जिसकी शुद्ध बुद्धि है वो ये दुग्धम गीतामृतम महत्। ये गीता रूपी ज्ञान कैसा है? कहा ये अमृत रूपी दूध है, जिसको पी लेने से जीव अमर हो जाता है। ये ऐसा गीता ज्ञान रूपी दूध है, महान अमृत है, संशय नहीं है इसमें।
तो ये उपनिषद जो है वेदों का सिरोभाग बताया गया है। वेद मंत्र है ऋचाम मूर्धानम यजुषाम उत्तमांगम सामनाम शिरो अथर्वणाम मुंड मुंडम न अधीते अधीते वेदम आहुस्तमज्ञम शिरश्चित्वा कुरुते कबंधम। जो लोग कर्म उपासना ज्ञान, ये त्रिकांड रूपी वेद है, तो कर्म उपासना को पढ़ते हैं और उपनिषद ज्ञान कांड को छोड़ देते हैं, उपनिषद का अध्ययन नहीं करते हैं। और कर्म उपासना पहले के 2 कांड 2 भाग पढ़ लिए हैं, तो कहते हैं ये ऋचाम मूर्धानम, सभी ऋचाओं का माने वेदों का ये मूर्धा है। यजुषाम उत्तमांगम, यजुर्वेद का उत्तमांग माने सिरोभाग है। ऋचाम मूर्धानम यजुषाम उत्तमांगम, सामनाम शिरो, साम वेद का सिर है। अथर्वणाम मुंड मुंडम, और अथर्ववेद का भी मुंड है। चारों वेदों का ये सिरोभाग है। क्या? उपनिषद। तो जो उपनिषद को ज्ञान कांड को नहीं अध्ययन करते हैं, शेष भाग को अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए ये वेद मंत्र कहता है शिरश्चित्वा कुरुते कबंधम, मानो सिर को काट करके ये धड़ को संभालना चाहते हैं। जब सिर काट दिया जाएगा तो केवल धड़ कैसे जीवित रहेगा? सिर कटते ही वो धड़ तो अमंगल होकर के गिर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। उससे क्या काम चलेगा मुर्दे से? सिर ही श्रेष्ठ है। सिर की श्रेष्ठता ये है, देखो हमारे तुम्हारे इस शरीर में, अपने ही शरीर से देखो, सिरोभाग श्रेष्ठ है। यदि सिर काट दिया जाए तो बाकी धड़ रहेगा क्या? गिर जाएगा। सिर की श्रेष्ठता ये है, क्या बाहर से क्या भीतर से, दोनों दृष्टि से सिर ही सुंदर है। क्योंकि सिर में मुख है, आंख कान नाक है। सिर की खाली फोटो ले ली जाए तो पुरुष की सुंदरता का ज्ञान हो जाता है, और सिर को हटा के शेष नीचे के धड़ की फोटो ली जाए तो उससे सुंदरता का पता लगेगा, और असुंदर लगेगा, बुरा लगेगा। और सिर की खाली फोटो ले लो, बाकी धड़ की मत लो, तो सुंदरता लगेगी। तो सबसे ज्यादा बाह्य दृष्टि से भी सिर ही सुंदर है। और ज्ञान दृष्टि से देखो तो सिर में ही बुद्धि का निवास है। बुद्धि कहाँ है? कहा सिर में बुद्धि है, मस्तिष्क में बुद्धि है, और बुद्धि में ज्ञान होता है। बुद्धि ही ज्ञानवती है। और बुद्धि नष्ट हो जाए किसी मदिरा आदि पीने से, तो ज्ञान नष्ट हो गया तो शरीर नष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, कहीं भी गिर जाएगा। इसलिए बुद्धि ही श्रेष्ठ है, बुद्धि में ज्ञान है। तो ज्ञान की दृष्टि से बुद्धि श्रेष्ठ है, और ज्ञान की दृष्टि से भी बुद्धि श्रेष्ठ है। क्योंकि सिर इस शरीर का मूल है, जड़ है। ज्ञान जीवन जो है सिर में ही है, और मूल कट जाए तो जैसे वृक्ष गिर जाता है। नष्ट मूल नयु शाखा न पत्रम, मूल के नष्ट होने से शाखा और पत्र कुछ भी नहीं बचते। तो ये सज्जनों, हमारे तुम्हारे शरीर में बाह्य दृष्टि से सबसे सुंदर सिर ही है, क्योंकि मुख सिर में ही है मुख, और सिर में ही सब सुंदर सुंदर इंद्रियां, आँख कान नाक आदि सब ज्ञान इंद्रियां सिर में ही। और भीतर दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, सब दृष्टि से भीतर बाहर की सिर ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से वेदों का जो सिरोभाग उपनिषद है, सब दृष्टि से सुंदर उपनिषद सुंदर है। सुनने में सुंदर, विचार करने में सुंदर, और फल में अमृत रूप,
अमर बना देने वाला, ऐसा ज्ञान उपनिषदों का है, गीता का ऐसा ज्ञान है। सज्जनों, इसी प्रकार से इस भूमंडल में ये जो भारत देश है ये भी पृथ्वी का सिरोभाग है। इस भारत भूमि में आप बैठे हो, ये संपूर्ण भूमि का सिरोभाग है। कैसे? कहा ये ज्ञान प्रधान देश है, ये भूमि ज्ञान प्रधान देश है। संपूर्ण भूमि से सबसे ऊंची ये भारत देश की भूमि है। और इस भारत देश में भी जहां पर आप बैठे हो ये हिमालय, कहा ये तो इस पृथ्वी का एकदम चोटी रूप है, सबसे ऊंचा भाग ये हिमालय है। तो शरीर रूपी भूमि में सिर ऊंचा है, फिर सिर से ऊपर तो कुछ नहीं, कोई अंग नहीं है। ऐसे इस भूमंडल में इस हिमालय से ऊंचा इस भूमंडल में और कोई नहीं है। तो ऐसी भूमि में आप बैठे हुए हो, परम पवित्र ज्ञान की खान, ज्ञान रूपी भूमि है ये। गंगा जी यहाँ प्रवाहित हो रही हैं, संत महात्माओं का निवास है, एक से एक ज्ञानी महात्मा यहाँ पर विराजमान है। और सज्जनों, शरीरों में ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। मनुष्य शरीर से ऊंचा कोई शरीर नहीं है। क्यों? मनुष्य शरीर में बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से है और शरीरों में बुद्धि का विकास नहीं है। मनुष्य से नीचे पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो सृष्ट्वा पुराण विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैः तैः अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेवः। पशुओं को रचा, पक्षियों को रचा, वृक्षों को रचा, सबको रचा, परंतु प्रसन्नता न हुई। जब मनुष्य को रचा तब उसको प्रसन्नता हुई। क्या देखा? कहा मनुष्य में सबसे ज्यादा बुद्धि विकसित है और मेरी वाणी वेद को ये सुन सकेगा, समझ सकेगा। और मनुष्य के अतिरिक्त जितने पशु पक्षी आदि हैं वो मेरी वाणी वेद नहीं समझ सकेंगे और नार्थ का विचार कर सकेंगे। और जब तक मेरी वाणी वेद और अर्थ का नहीं सुनेंगे और अर्थ का विचार नहीं करेंगे, मुझ परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य शरीर के द्वारा नर ही नारायण को पा सकता है और नारायण की वाणी वेद को समझ सकता है और वेद ब्रह्म ज्ञान का साधन है। तब प्रसन्नता भाई। तो सज्जनों, हमको तुमको ईश्वर ने ये नर शरीर दिया है, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। और इस भारत भूमि ये पृथ्वी में सबसे ऊंची है, सिरोभाग है। और वेदों में ये उपनिषद, ज्ञान कांड, गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सबसे ऊंचा है हर दृष्टि से, क्या बाहर से क्या भीतर से। तो सज्जनों, इस प्रकार से इस महावाक्य का अर्थ ये वेद में और ये महावाक्य जो है वेदों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कांड। इन महावाक्यों से ही जीव ब्रह्म का एकत्व सिद्ध होता है। तो वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेशा ब्रह्मैव जीवा सकलम जगच्च अखंड रूप स्थित रेव मोक्षा ब्रह्माद्वितीय श्रुतया प्रमाणम। ईश्वर, जीव, जगत, इनको बाध करके, अध्यास को बाध करके
अधिष्ठान रूप से इनका सबका एकत्व हो जाता है। कल्पित को बाध करके सत्य के साथ एकत्व हो जाता है। छाया को हटा करके पुरुष के साथ छाया का एकत्व हो जाता है। मुकुट, कुंडल, कंठा, कांची, कंकन, अंगूठी को बांध करके हटाकर सुवर्ण के साथ में एकत्व हो जाता है। तरंगों को मिथ्या हटा करके बांध करके जल के साथ में सब तरंगों का एकत्व हो जाता है। अनेक तरंगें जल रूप हैं, अनेक आभूषण सुवर्ण रूप है, अनेक सर्प दंड माला कहा रज्जु रूप। इस प्रकार से बाद समानाधिकरण के द्वारा माया, अविद्या और जगत का एकत्व हो जाता है। और इनमें जो चेतन भाग है सब में, हर नाम रूप में, नाम रूप को बांध दो तो चेतन चेतन का एकत्व हो जाता है। ये सब नाम रूप है, स्त्री पुरुष मनुष्य, इनमें चेतन भाग विराजमान है तो चेतन चेतन के एकत्व है। और ये नाम रूप ये कल्पित है तो कल्पित का बाध करके एकत्व हो जाएगा। सत असत दोनों का एकत्व हो जाता है। पुरुष सत है, छाया सत है। पुरुष का बाध करके पुरुष के साथ एकत्व हो जाता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।